Hey guys, welcome back to the another video of the Institute of Science, where science is everything. ठीक है, तो इस लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे हमारे एंट्रेंस की, जो है मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम का कुछ सम लेके. ठीक है, तो अगर किसी ने हमारा जो टेक्स्ट बुक या फिर HSC वाला मिस किया रहेगा लेक्चर, तो प्लीज़ जाके हमारे जीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाके आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट, उसमें आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर, इफ यू हैव केम न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, सेलेक्ट ऑल सच दैट व्हेन वी अपलोड अ वीडियो यू विल गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए. ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर. ठीक है, अभी एंट्रेंस मतलब सम्स हमने बहुत सारे फॉर्मूला सब देखे थे टेक्स्ट बुक के, जो टेक्स्ट बुक में थे. ठीक है, तो हम एक बार वापस से रिवाइंड कर लेंगे उसे, फिर बढ़ेंगे सम की तरफ. ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने देखा था बाइनोमियल थ्योरम रिलेटेड, कि अगर x प्लस वाई रेस टू n रहेगा. ठीक है, तो हम इसे लिखते थे कि हम लिखते थे NC0 x रेस टू n y रेस टू 0 प्लस NC1 x रेस टू n माइनस 1 y रेस टू 1 प्लस NC2 x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2 प्लस NC3 x रेस टू n माइनस 3 y रेस टू 3 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, ये था हमने कुछ फॉर्मूला देखा. ठीक है, अगर हम देखें इधर x और y का जो स्क्वायर का टर्म रहता है, हम दोनों को ऐड करते हमें मिलता है n करेंगे, मतलब जो इधर का वैल्यू. जैसे देखो इधर क्या है, x रेस टू n y रेस टू 0, सो x रेस टू n y रेस टू 0. अगर ऊपर का टर्म को ऐड करें तो क्या आएगा, n प्लस 0 इस n. अगर ये वाला टर्म देखें तो x रेस टू n माइनस 1 y रेस टू 1, सो करें तो क्या आएगा, n माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू n. इधर देखो तो x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2, तो क्या आएगा n माइनस 2 प्लस 2 जिस को n. ठीक है, ठीक है, ये देखा था हमने. फिर इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि अगर ये x प्लस वाई पे, ठीक है, सेकेंड वाला इस x माइनस वाई पे, ठीक है, एक्स वाई रेस टू l, इसे हम लिखते हैं NC0 x रेस टू n y रेस टू 0 माइनस NC1 x रेस टू n माइनस 1 y रेस टू 1 प्लस NC2 x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो x माइनस क्या करते हैं हम, पहले माइनस करते हैं फिर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सब हमने एक फॉर्मूला देखा था इसके रिलेटेड. नेक्स्ट वी हैव लर्न अबाउट अ मिडल टर्म, जो मिडल टर्म के रिलेटेड फॉर्मूला था. अगर n का वैल्यू इवन रहता है तो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं हम, n प्लस 1 सॉरी n प्लस 2 अपॉन टू टर्म. अगर n की वैल्यू इवन मतलब ऑड रहेगा, n की वैल्यू ऑड रहेगा, तो हम निकालते हैं n प्लस 1 अपॉन टू टर्म एंड n प्लस 3 अपॉन टू टर्म. ठीक है, so this is the formula we have learned in our textbook, so this will be useful to solve our entrance question also. ठीक है, तो पहले इसे नोट डाउन कीजिए, अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ वापस से नोट डाउन कीजिए. ओके.
और भी बहुत फॉर्मूले हैं इसमें, बट हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले करेंगे सम्स के रिलेटेड। तो पहला जो सम दिया है कि हमें सम दिया है कि √2 + 1 रेज़ टू 6 माइनस √2 - 1 रेज़ टू 6, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है, एक एक टर्म निकालेंगे पहले। √2 + 1 रेज़ टू 6 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, दैट इज समथिंग बट 60 √2 रेज़ टू 6 and plus 61 √2 रेज़ टू 5 and 1 रेज़ टू 1 plus 62 √2 रेज़ टू 4 1 रेज़ टू 2 is nothing but 1 only, तो उसका लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है। 63 √2 रेज़ टू 3 1 रेज़ टू 3 is 1, तो 64 √2 रेज़ टू 2 65 √2 रेज़ टू 1 प्लस 66 √2 रेज़ टू 0 इंटू 1 रेज़ टू 6, ठीक है। तो हम पहले कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालते। से वी नो दैट 60 is equal to 66 which is equal to 1 and 61 is equal to 65। तो 61 का निकालेंगे हम 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 1 is 5 and 1 फैक्टोरियल which is equal to 6। सो इन दोनों का टर्म का आंसर है 6। नाउ 62 क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 is 4, तो 6 into 5 into 4 factorial, 4 factorial into 2, 4 factorial cancel, 6 5 is 30 upon 2 is 15 and 63 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial, 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 3 into 2, 3 1s are 3 2s are 2 1s are, so 5 4s are 20। now 64 क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट 15, ठीक है। तो सबको वैल्यू मिला, हम उसे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 60 मालूम है 1 √2 रेज़ टू 6, √2 रेज़ टू 2 is 2, so 2 into 2 4 is 8, nothing but 8, okay। 8 plus 61 is 6 into √2 raised to 5, so √2 raised to 5 is nothing but √2 2 √2 into √2 4 √2 plus 62 is 15, √2 raised to 4 is 4 plus 63 is 20, √2 raised to cube is 2 √2 plus 64 जो कि है 15, √2 raised to square is 2 plus 65 is 6 into √2 plus 1 in 160 is 1 and 1 raised to 6 is 1, ठीक है। तो क्या आएगा 8, 6 into 4 is 24 √2 plus 15 into 4 4 5s are 20, 4 5s are 20, 2 इधर आया, 4 1s are 4 60 plus 40 √2 plus 30 plus 6 √2 plus 1, ठीक है। तो √2 वाला टर्म एक साथ लिखेंगे तो 24 √2 प्लस 40 √2 प्लस 6 √2 जो कि है 24 प्लस 40 इज 64, 64 प्लस 6 इज 70 एंड जो दूसरा टर्म है 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1, 60 प्लस 30 90 98 99, तो प्लस 99, इसको डालेंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है।
इसके बाद हमें निकालना है √2 माइनस 1/6 का, ठीक है। हमको निकालना है √2 माइनस 1/6 का। उसका फॉर्मूला क्या है, 60 √2 माइनस 61 √2/5। इधर 1 है इसलिए मैंने 1 का टर्म नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस 62 √2/4 माइनस 63 √2/3 प्लस 64 √2² माइनस 65 √2 प्लस 66/1/6, ठीक है। हमें 6 कॉम्बिनेशन का वैल्यू पहले निकाला था हमने, ट्राई वैल्यू पुट करते तो इधर आएगा 1 √2/8 इज 8 माइनस 61 is 6 4/2 4√2 प्लस 15 into 4 माइनस 20 into 2√2 प्लस 15 into 2 माइनस 6 into √2 प्लस 1, तो क्या आएगा 8 माइनस 6 into 4 is 24 √2 प्लस 60 24 √2 प्लस 60 माइनस 40 √2 प्लस 30 माइनस 6 √2 एंड प्लस 1। तो √2 वाला एक टर्म लिखेंगे 24 √2 3 √2 माइनस 6 √2 एंड जो दूसरा है 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1। सो इधर देखें तो माइनस 24 प्लस 40 64 66 माइनस 70 √2 प्लस 99। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो हमें निकालना क्या है वैल्यू, हमें निकालना है √2 प्लस 1/6 माइनस √2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आया हमें, इसका वैल्यू आया 70 √2 प्लस 99 माइनस इसका आया माइनस 70 √2 प्लस 99। So solving this we get 70 √2 plus 99 minus minus plus 70 √2 minus 99 99 get cancel, 70 plus 70 is 140 √2, ठीक है। तो आंसर इज 140 √2, दैट इज नथिंग बट हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबको समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया है हमें, सेकंड दिया है कि x⁵ प्लस 10x⁴ इंटू a प्लस 40x⁵ स्क्वायर प्लस 80x² a क्यूब प्लस 80x a⁴ प्लस 32 a⁵ 5। ठीक है, तो हमें बोला ये कौन से टर्म में आ रहा है। इधर कुछ ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है कि x प्लस a⁵ 5 वाला टर्म। ऑप्शन बी दिया है x प्लस 2 a⁵5। सॉरी, ऑप्शन सी है। ऑप्शन बी 3x प्लस a⁵5 एंड डी वाला दिया है x प्लस 2 a⁵3 करके। ठीक है, तो हमें कुछ ये बड़ा टर्म दिया है, इसको बोलना है कि कौन से फॉर्मूला में अप्लाई होता है। ठीक है, तो पहली बात देखो, हम पहले इधर से शुरुआत करते 3x प्लस a। अभी इधर देखो तो 3x का टर्म ही नहीं है। देखो 3x है क्या, 3 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट x है, देखिए प्लस 2a लिखा है, इधर 2a का टर्म है क्या, इधर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं रहेगा। तीसरा x प्लस 2 a⁵3, अभी ⁵3 लिखा है इधर, तो ⁵3 लिखा है। इसको देखो अभी कितना टर्म है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। तो हमने देखा है कि जितना इसका पावर रहता है उसका +1 टर्म रहता है। तो इधर 3 4 इधर 6 है, मतलब 3 टर्म एक्स्ट्रा है, और मतलब ये भी नहीं है। एंड दिस x प्लस a⁵5, this is the perfect answer because we have a x and we have a here. So therefore our answer is nothing but option A, x plus a⁵5। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहेगा ये क्वेश्चन। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि the total number of terms in the expansion of x plus a⁴ plus x minus a⁴ after simplification will be। ठीक है, हमें बोला है कि x प्लस a⁴ जब इसे हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो इसका जो लास्ट का जो कितना टर्म्स बचेगा, मतलब जो आंसर में कितना टर्म्स आएगा, ये सिंपली पूछा है। ठीक है, अभी देखो ⁵100 है, हमें इसको सॉल्व करते बैठेंगे नहीं, और एंट्रेंस का क्वेश्चन इसलिए हमें फटाक से आंसर निकालना है इसका। तो हमें एक पता है कि हमें देखा कि देखो अभी a² प्लस b⁵² जब निकालते हैं हम क्या आते हैं, x² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस क्यूब का क्या आएगा, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक है, तो हमने इस पर नोटिस किया कि देखो इधर स्क्वायर का टर्म है, तो इधर आया तो 1 2 3, इधर 3 टर्म आया। जब इधर क्यूब था इधर आया 4 टर्म। इसका मतलब जो रेशो रहेगा उससे +1 ऐड करना है, मतलब इसका मतलब इधर x⁴100 है, x प्लस a⁴100, इसका मतलब उधर 101 टर्म आएगा लास्ट में जब सॉल्व करने के टाइम। एंड दिस इज समथिंग बट ऑल्सो 101 टर्म। सो अगर इन दोनों का एडिशन करें तो हमें मिलेगा 202 टर्म्स। सो द आंसर इज 202 टर्म्स। ठीक है, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 202 वाले टर्म्स में, ऐसा करके इतना बड़ा आएगा। ठीक है, ओके, आई होप सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, हमें बोला है कि द वैल्यू ऑफ √5 + 1⁵ माइनस √5 माइनस 1⁵ इस करके। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आपको बताना है चैट बॉक्स में इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम लीजिए, आप इसका आंसर चैट बॉक्स पे लिख लीजिए।
आई होप सभी को इसका आंसर मिल गया रहेगा। सो द आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन बी 352, ठीक है। जिसको मिला है एक बिग थम्स अप टू द दोस्त, ठीक है। जिसको नहीं मिला है तो प्लीज़ देखिए किधर आपने मिस्टेक किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, बिकॉज दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन लेक्चर, सो इतना ही बस, ठीक है। तो जो आगे का क्वेश्चन रहेंगे हम अगले लेक्चर में करेंगे विद न्यू फॉर्मूलाज एंड न्यू आइडियाज। टिल दैट दिस इज अनिश राधाकृष्णन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साइनिंग आउट।